दिया। खुद भूखा मर जाए, दूसरे का पेट भरे, ऐसी रीति नहीं दिखाई दी। ऐसी रीति जो दिखाई दी रघुकुल में दिखाई दी कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी, पापी के भी होए। संतों का संग और हरि की कथा ये बड़ी दुर्लभ है। और धन, पत्नी और पुत्र ये पापी के यहाँ भी मिल जाते हैं, इसमें कोई दुराहा नहीं है। कथा बड़ी दुर्लभ है। बड़े अनेकों प्रकार के जंजाल बसे रहते हैं कि इस काम को कर लिया जाए, उस काम को कर लिया जाए। जब कथा में जाया जाएगा इतने समय निकल जाता है। राम जी जो हैं गंगा जी को पार किया, केवट से अनुग्रह की, केवट से बहुत प्रकार से की। केवट बोला मैं नहीं आऊंगा, कि मांगी नावो ने केवटियाना, कहे हूँ तुम्हार मरम में जाना। नहीं आऊंगा, आपके मरम को मैं जानता हूं। आपके पैर में जो धूल लगी हुई है उससे ही कुछ ना कुछ होता है महाराज। आप तो मेरी नौका में पैर धर करके बैठेंगे, मैं आपके पैरों को धोऊंगा और जब गोदी में बिठा करके आपको नाव में बैठाऊंगा, धूल नहीं लगने दूंगा, जब आपको पार ले जाऊंगा। चलते चलते महाराज भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गए और उससे भी 50 उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। और उनमें से 4 भारद्वाज मुनि ने गिन करके उनके साथ भेजा। जिनके अनंत अनंत जन्मों के पुण्य होंगे वही राम जी के साथ गए, राम जी का दर्शन करते रहे। आगे बढ़े, एक तपसी आए। कौन है मानते हैं? बाबा तुलसीदास जी थे। राजापुर गांव जो है पास में ही है, उन्हें मालूम पड़ा कि मेरे इष्ट देव आ रहे हैं, सहित भाई के सहित श्री जानकी जी के सहित दौड़ पड़े। वहां की कथा कौन लिखता है? बाबा भोलेनाथ उस कथा को लिखते हैं कि सजल नैन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान। अपने इष्ट देव को पहचान लिया और तपस्वी वेश में देखा, नंगे पैरों देखा, नेत्रों में आंसू आ गए, नेत्रों में जल की प्रवाह होने लगी कि मेरे इष्ट देव इस रूप में के परे दंड जिम धरन तल, आज डंडे की तरह लेट गए। और क्या हुआ? दशा ने जाई बखान, उस दशा का वर्णन कोई नहीं कर पाएगा जिस समय वो डंडे की तरह भगवान श्री राम जी के पैरों में लिपटे पड़े हैं। और क्या हुआ? राम सप्रेम पुलक और लावा सीताराम हरे। राम सप्रेम पुलक और लावा सीताराम हरे। ओ राम सप्रेम पुलक और लावा सीताराम हरे। परम रंग जन पारस पावा सीताराम हरे। हो मनो प्रेम परमारथ दो सीताराम हरे। हो मनो प्रेम परमारथ दो सीताराम हरे। हो मिलत धरे तन कह सबको राधे श्याम हरे। हो मेरी लगी
मेरी लगी राम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी राम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। वो मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी राम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। वो मुझे मिल गया, वो मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। कितनी सुंदर कथा कि राम सप्रेम पुल के ओरेलावा। आज राम जी ने प्रेम के साथ, राम जी का भी शरीर पुलकित हो गया ऐसे भक्त को देख करके। राम जी ने उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया कि परम रंक जन पारस पावा। पारस मणि, पारस पत्थर, अगर जंग लगे हुए लोहे से उसका स्पर्श करा दिया जाए पारस पत्थर का, तो सोना बन जाता है। राम जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया। ऐसे मालूम होता है महादरिद्री को कोई ना कोई पारस पत्थर मिल गया हो, संसार भर का धन मिल गया हो। राम जी मिल गए कि मानव प्रेम परमारथ दो। ऐसे मालूम होता है प्रेम और परमारथ दोनों गले मिल रहे हों। जीव और परमात्मा दोनों एक साथ गले मिल रहे हों, ऐसा महसूस होता है सबको। इतना आनंद हुआ सभी लोगों को कि मिलत धरे तन कहे सब कोई। सभी लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने ऐसे भक्त को अपने हृदय से लगा लिया और संसार भर का धनी बना दिया। सबसे बड़ा धन संसार में क्या है? अगर भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, इससे बड़ा संसार में कोई धन नहीं हो सकता है। ये सब संसार जो है मिथ्या है, कि हमारे साथ नहीं जाएगा। साथ क्या जाएगा? जो राम जी के नाम का बैंक बैलेंस अपने साथ इकट्ठा कर लेंगे वो हमारे साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। ये सब कहावत बुजुर्गों की है और इसे कोई मैट नहीं पाएगा। इसलिए जितना भी श्रवण किया जाए, कथा को श्रवण करें, राम जी के नाम का अपना बैंक बैलेंस कर लेंगे, एक दिन कहीं ना कहीं अवश्य काम आएगा। और क्या हुआ? जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुनकर जाना। आओ और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुनकर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुनकर जाना। आओ और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुनकर जाना। राम कथा की पावन गंगा निर्मल बहती जाए। राम कथा की पावन गंगा निर्मल बहती जाए। राम कथा की पावन गंगा
निर्मल बहती जाए। राम कथा की पावन गंगा निर्मल बहती जाए। प्रेम भक्त की पावन लहरें अंदर तक लहराए। भक्ति की पावन लहरें अंदर तक लहराए। प्रेम भक्त की पावन लहरें अंदर तक लहराए। प्रेम भक्ति की पावन लहरें अंदर तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। आओ और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। आओ और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का मन में हो आवास व्यथा का। औरों की पीड़ा का मन में हो आभास व्यथा सा। औरों की पीड़ा का मन में हो आभास व्यथा का। औरों की पीड़ा का मन में हो आभास व्यथा सा। फुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, सब परिवार ओढ़ ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। आओ और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। बहुर लगन पायन सोई लागा, जय जय सीतारामा। लीन उठाए उमग अनुरागा, राम जो सिया रामा। पुनसिय चरण धूर धर सीसा, जननी जनीस सुदीन आशीषा, जय जय सीतारामा। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुन कर जाना। आओ और सब मिलकर बैठो,
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज वो तपस्वी जो है लक्ष्मण जी के चरणों में गिर पड़ा कि बहोरे लखन पायन सोई लागा। लक्ष्मण जी के चरणों को पकड़ लिया। लक्ष्मण जी कौन है? वैसे तो राम जी के छोटे भाई हैं, लेकिन जीवों के आचार्य हैं। संसार भर में जितने भी जीव हैं उनके आचार्य हैं। लक्ष्मण जी की अगर आराधना की जाए तो भगवान की प्राप्ति सुलभता से हो सकती है। गुरु के बगैर भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और गुरु के द्वारा जो भगवान के पास जाएगा उसकी चर्चा तीनों लोकों में गाई जाएगी। प्राप्ति तो रावण को भी हुई भगवान की, लेकिन रावण की चर्चा कहीं नहीं होती है। और लक्ष्मण जी के द्वारा केवट ने निरोहरा किया, हे लक्ष्मण बेशक आप बाणों की सैया पर सुला दे मुझे, लेकिन मैं अपने इस काम में पीछे नहीं हटूंगा। लक्ष्मण जी की कृपा हो गई, केवट का नाम तीनों लोकों में फैल गया। लक्ष्मण जी के चरणों में पड़े हैं। कली ने उठाई उमंगे अनुरागा। आज प्रेम के साथ लक्ष्मण जी ने उठा करके अपने हृदय से उस तपस्वी को लगा लिया। कितना हृदय में प्रेम है भगवान। लक्ष्मण जी का नाम भी ऐसा ही है? कि पुण्य चरण धूर धर सीसा। आज माता जानकी के चरणों की जो धूल है, जैसे पैर के नीचे निशान बन जाता है, उस धूल को उस तपस्वी ने अपने सिर पर धारण किया, चरण नहीं पकड़े। कि जननी जानो शिशु दीन असीसा। अपना पुत्र जान करके, बच्चा जान करके माता जानकी जी ने उस तपस्वी को आशीर्वाद दिया। आदरणीय सज्जनों, कथा हमको हर जगह कहीं ना कहीं संकेत करती है। बार बार इसी बात के उद्घोष करते हैं कि रामचरितमानस जो है, रामायण नहीं आप कहने लगे, कोई कहते हैं रामायण में जा रहे हैं। रामायण तो वाल्मीकि रामायण है, महाकाव्य है। सबसे पहले वो काव्य जो लिखित हुआ वाल्मीकि जी के द्वारा हुआ, जिसका रामायण कहते हैं। ये तो रामचरितमानस है, राम जी का चरित्र है इसमें तो। और वाल्मीकि जी का ही अवतार तुलसीदास जी के रूप में कलयुग में हुआ। कर्म की गति बड़ी प्रबल है। कर्म के ही अनुसार भगवान श्री राम जी को वन में जाना पड़ा है। कि कर्म गति टारे न टरे, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। कर्म गति टारे न टरी, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति टारे न टरी। चक्रवर्ती राजा के पुत्र स्वयं परमपिता परमेश्वर आज नंगे पैर वन में जा करके कंदमूल का भोजन करते हैं, पत्तों की सैया पर सोते हैं। उनका चरित्र देखिए। ऐसे चरित्र को सुन करके, अमल करके हमें अपने जीवन में ढालना चाहिए। जीने का ढंग सिखाती है ये रामचरितमानस। क्या है हमें जीना है, भाई के प्रति क्या भाव होना चाहिए, अपने पिता के प्रति क्या भाव होना चाहिए, बहन के प्रति, माता के प्रति, समाज के प्रति क्या होना चाहिए। रामचरितमानस हमको बार बार संकेत करती है और धर्म मार्ग पर चलने का रास्ता दिखलाती है। और क्या हुआ, कीन निषाद दंडवत तेहि, कीन निषाद दंडवत तेहि। मिले उदित लखी राम सनेही,
नयन पुट रूप पीयूषा मोदित सुवासन मोदित सुवासन पाए जिम भूका कृपा की न होती आदत तुम्हारी कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो सुनी होती आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो सुनी होती आदत तुम्हारी कृपा की न होती आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पितुमातु ते पितुमातु कह सखी कैसे के पितुमातु कहु सखी कैसे जिन पटाए बन बालक ऐसे राम हरे राम राम भजो मन सीता राम 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 राम लखन सिए रूप निहारी राम लखन सिए रूप निहारी होई स्नेह विकल नर नारी करूं वंदना जगत पिता की करूं वंदना जगत पिता की रज चरणों की सर पे लगाओ रज चरणों की सर पे लगाओ दास बना लो मुझको स्वामी दास बना लो मुझको स्वामी करूं वही जो आज्ञा पाऊं श्री सीतारामचंद्र भगवान की तव रघुवीर अनेक विध सकिन सिखावन दीन राम रजायस शीस धर भवन गई तिनकीन सियापत रामचंद्र पद रज शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। और एक छोटा सा गीत
होले माला रोते हो किस जाप के चरणों में, ले माला रोते हो किस जाप के चरणों में। हो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। होले माला रोते हो किस जाप के चरणों में। हो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। कवि ने कोशिश की है कि समाज सुने और अपने माँ बाप की सेवा करें, उनकी सुने, उनके भाव को पहचाने और आज्ञाकारी बने। और लिखा है बाप दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा। है बाप दुखी घर में रोवे। है बाप दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा। है बाप दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा। खेती जब सूख जाए, दिल जब टूट जाए, सूखा के बाद बरसात किस काम की। सूखा के बाद बरसात किस काम की। खेती जब सूख जाए, दिल जब टूट जाए, सूखा के बाद बरसात किस काम की। सूखा के बाद बरसात किस काम की। सूखा के बाद बरसात किस काम की। माता पिता की सेवा न कर सके, माता पिता की जो सेवा न कर सके, तुम्हें बता दो औलाद किस काम की। तुम्हें बता दो औलाद किस काम की। तुम्ही बताओ औलाद किस काम की। तुम्ही बताओ औलाद किस काम की। है बाप दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा। है बाप दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा। बेटा गोवर्धन की कर रहो है बरकम्मा। बेटा गोवर्धन की कर रहो है परिक्रमा। बेटा गोवर्धन की दे रहो है बरकम्मा। बेटा गोवर्धन की दे रहो है परिक्रमा। हो इस पाप को, हो क्यों पाप को ढोते हो, इस पुण्य के चक्कर में। क्यों ढोते हो इस पुण्य के चक्कर में। हो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। होले माला रोते हो किस जाप के चरणों में। वो सब तीरथ, वो सब तीरथ, वो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। और लिखा हो मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। मंदिर में जो बैठा है कोई और न
की सेवा है। इसने भी तो की माँ बाप की सेवा है। और लिखा और पुत्रन में पुत्र एक रतन कुमार पुत्र भय, आरो चलो शीस पे दहशत न खाई है। आरो चलो शीस पे दहशत न खाई है। आरो चलो शीस पे तो दहशत न खाई है। पुत्रन में पुत्र एक हनुमत से पुत्र भय, दैत्य और दानवों से जंग मचाई है। दैत्य और दानवों से जंग ही मचाई है। दैत्य और दानवों से जंग ही मचाई है। पुत्रन में पुत्र एक श्रवण कुमार पुत्र भय, माता पिता की कावर कंधे पे सजाई है। माता पिता की कावर कंधे पे सजाई है। माता पिता की कावर कंधे पे सजाई है। माता पिता की कावर कंधा पे सजाई है। वो मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। इसने भी तो की माँ बाप की सेवा है। इसने भी तो की माँ बाप की सेवा है। हो क्यों पाप को ढोते हो, इस पुण्य के चरणों में सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में भोले माला रोते हो किस जाप के चरणों में, वो सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में। और लिखा हो चाहे चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। चाहे चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। हो चाहे चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। चाहे चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। हो माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। और लिख दिया और आदमी वही है भाई आज के जमाने में, आदमी से आदमी की बात करे। आदमी के बात करे आदमी वही है भाई आज के जमाने में, आदमी से आदमी की बात करे। आदमी से आदमी की बात करे। आदमी ने आदमी को आदमी जब ही माना, आदमी के संग दिन की रात करे। आदमी के संग दिन की रात करे। आदमी कहते परमात्मा है वो दुष्ट आत्मा है, आदमी के संग में जो घात करे। 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 आदमी चाहे चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। चाहे चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। हो माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। वो हम सब संजोते हैं, हम सब संजोते हैं। गुरु आपके चरणों में सब तीरथ हो
तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। बोलिए सच्चे दरबार